हेलो साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पोर्टल पर। मैं सुधीर बालान आज आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान के लोक देवता नामक बिंदु, और जो कि राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षा हो जिसमें ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन आज कम से कम 2 से 3% या 2% इस टॉपिक से राजस्थान जीके या राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षा हो उसमें पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के लोक देवता का जो बिंदु है या फिर जो टॉपिक है उसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, और दोनों पार्ट्स ही बहुत छोटे छोटे होने वाले हैं साथियों। ये दोनों पार्ट्स ही बहुत छोटे छोटे होने वाले हैं। और मैं बता दूं कि इन पार्ट्स को पढ़ने के लिए अपने सबसे पहले जो पढ़ेंगे पहले पार्ट में वो पढ़ेंगे राजस्थान के पंचपीर, और दूसरे पार्ट में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अन्य जो लोक देवता हैं वो। तो साथियों शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए तो राजस्थान के पंचपीरों के बारे में। तो राजस्थान के लोक देवताओं में राजस्थान के पंचपीर का जो 5 पीर है राजस्थान में उनका स्थान, या 5 लोक देवता महत्वपूर्ण है, उनका स्थान बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। अपने बात करते हैं पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचू पीर पधारजो गोगा जी जेहा। साथियों इन पंक्तियों में पांचों लोक देवता या फिर पंच पीर का नाम लिया गया है, जिसमें सबसे पहले पाबू जी, फिर हड़बू जी, फिर रामदेव जी और फिर मेहा जी मांगलिया, और उसके बाद में गोगा जी का नाम आता है साथियों। अब अपने जो बात करेंगे वो क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। पाबू जी से शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले अपने जो बात करेंगे वो करेंगे पाबू जी से। तो पाबू जी का जो वंश है वो राठौड़ वंश है साथियों। तो ये आप चित्र देख सकते हो, ये है पाबू जी का, और इसमें नीचे कुछ पंक्तियां लिखी हुई है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ पाबू जी के बारे में। वो है देवल हेलो देव तो दिन्नी चमरी छोड़ प्रण निभावन आपरो रंग पाबू राठौड़। साथियों देवल चारणी एक नाम की एक महिला थी जिसकी गायों की रक्षा के लिए पाबू जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वीरगति को प्राप्त हुए थे ये पाबू जी। और चौमरी जब शादी हो रही थी, इनके फेरे लग रहे थे, उसी समय की घटना है, तो कम फेरे ले पाए थे। ये पूरा क्या सिस्टम था वो अपने समझेंगे इसी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। तो बिना वक्त गवाए अपने स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही शानदार शुरुआत यहाँ से होने वाली है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे जन्म। तो पाबू जी का जो जन्म होता है वो होता है 1239 ईस्वी या 13वीं सदी में। जन्म स्थान है फलोदी, जो वर्तमान में देखो पहले जोधपुर जिला था, तो जोधपुर फलोदी के कोल्लू या कोल्लू मंडी गांव में जन्म होता है। वर्तमान में फलोदी जिला बन गया है, तो फलोदी के कोल्लू या कोल्लू मंडी गांव में होता है। ठीक है साथियों। अब जो अपने बात करेंगे वो करेंगे कि मोहनोत नैणसी और महाकवि मोड़ जी आसिया हैं, उनके अनुसार इनका जन्म होता है जुन्ना गांव में किसी अप्सरा के गर्भ से। ठीक है साथियों, इनके अनुसार इनका जन्म होता है साथियों। ये अप्सरा की बातें कर रहे हैं मोहनोत नैणसी और महाकवि मोड़ जी आसिया। ठीक है। अब जो अपने बात करेंगे वो करेंगे साथियों, मैंने बता दिया इनका वंश था राठौड़ वंश था। तो राठौड़ आपको पता है मारवाड़ में वंश था एक राठौड़ वंश। मारवाड़ में एक वंश था जिसका नाम था राठौड़ वंश। तो वो राव सिंहा थे साथियों। राव सिंहा आदि पुरुष थे, इनके मूल पुरुष जिसको कह सकते हैं। तो उनके वंशज थे आसनाथ जो थे पाबू जी के दादाजी थे आसनाथ। और इनके 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम था राव दुहट राठौड़ जो बड़े पुत्र थे, और छोटे पुत्र का नाम था धांधल थे पाबू जी के पिताजी। और राव दुहड़ बड़े थे, तो इनको अपने ताऊ जी कह सकते हैं अपनी भाषा में। तो ठीक है साथियों, राव दुहड़ वही दुहड़ थे जो कर्नाटका से नागणेची जी की मूर्ति लेकर के नागाना गांव बाड़मेर में स्थापना करते हैं इस मूर्ति की, वही राव दुहड़ है। इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। और अपने बात करते हैं धांधल जी की, तो ये इनके पिता हैं। और इनकी माता जी का नाम, पाबू जी की माता जी का नाम है कमला दे, और पिताजी नाम मैंने बता दिया धांधल है। अब अपने जो बात करते हैं वो करेंगे पत्नी। पाबू जी की पत्नी का नाम है फूलम दे या सुप्यार दे या सोडी। ये क्या था, अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी सोडी, या फूलम दे या सुप्यार दे। ये 3 नाम ही एक ही है नाम, 3 फूलम दे सुप्यार दे या सोडी ये। अब क्या बात करते हैं अपने शुरुआत करते, इसमें क्या बात करेंगे वो करेंगे भाई का नाम था बुड्ढो जी, या जरडा जी के ये थे पिता। अब जरडा जी कौन थे बताएंगे, अभी सारा कुछ बताएंगे जरडा जी कौन थे। भाई का नाम है बुड्ढो जी किसके भाई का नाम है, पाबू जी के भाई का नाम बुड्ढो जी। अब अपने बात करेंगे बहनोई।
ये क्यों नाम भाई बहनोई ताया चाचा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनका इनसे संबंध है और प्रश्न उठता है और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। वो कैसे उठता है वो देखो, अपने प्रश्न पूछ के मैं बताऊंगा अंत में। तो बहनोई बहनोई थे जायल नागौर, जायल नागौर में एक जगह है जायल, वहाँ के राजा थे जिंदराव खिंची, ये थे बहनोई। और इनके भतीजा का नाम था, वो था जरडोजी, जरडोजी भतीजा थे और इनके भाई थे बुड्ढोजी। तो बुड्ढोजी के पुत्र थे जरडोजी। और इनको अन्य नाम, 3 नाम है बुड्ढा जरडोजी के। 3 नाम कौन से है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। 3 नाम में एक नाम है इनके जरडोजी, एक नाम है रूपनाथ जी, और हिमाचल प्रदेश में इनको बोलते हैं बालकनाथ जी। और ये है जरडोजी की फ़ोटो। अब अपने सारा कुछ समझेंगे कि क्या प्रोसेस रहा क्या नहीं रहा। तो पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी, देवल चारणी ने दी थी उपहार में। देवल चारणी क्या थी, पाबूजी ने देवल चारणी को बहन बना लिया था। तो देवल चारणी को ये वादा किया कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो देवल चारणी ने इनको घोड़ी दी उपहार में जिसका नाम था केसर कालमी। अब क्या था, इनका जो मुख्य मंदिर है वो कोल्लू मंड फलोदी में है, जहाँ इनका जन्म होता है वहीं। तो उपनाम है इनका, जो उपनाम है वो मैं बता देता हूँ। उपनाम है वो है ऊंटों के देवता। पाबूजी का जो उपनाम है वो है ऊंटों के देवता। साथियों, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय सर्वप्रथम पाबूजी को ही जाता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय सर्वप्रथम पाबूजी को जाता है और इनको ऊंटों का देवता कहा जाता है। ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है और जब ऊंट सही हो जाता है तो फिर पाबूजी के क्या होते हैं, पाबूजी की फड़ बंचवाई जाती है। अब बात करते हैं गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता भी पाबूजी को माना जाता है। प्लेग रक्षक भी पाबूजी को माना जाता है। हाड़ फाड़ देवता पाबूजी को कहा जाता है। लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है पाबूजी को। साथियों, ये 5 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह है पाबूजी के बारे में। अब विशेष जो बात करेंगे वो अपने करने वाले हैं पाबूजी के बारे में, वो है रेबारी या रायका समाज के आराध्य देवता। रेबारी या रायका समाज के जो आराध्य देवता हैं वो भी पाबूजी हैं। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय मैंने बता दिया पाबूजी के, और पाबूजी के अनुयायी 3.5 फेरे लेते हैं, चौथा फेरा पूरा नहीं लेते। कारण क्या है वो भी मैं भी बताऊंगा। पाबूजी की फड़ बाँचते समय वाद्य यंत्र का यूज होता है, उसका नाम है रावण हत्ता। फड़ बाँचते समय जो यूज होता है वो है रावण हत्ता, ये है रावण हत्ता। लेकिन पाबूजी की फड़, अब मैं बता दूं, पाबूजी की फड़ सबसे चौड़ी व लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण फड़ है, ये प्रश्न है और यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रावण हत्ता। तो ये है पाबूजी की फड़ जो पीछे आप देख रहे हो। इसमें क्या है, एक लालटेन लेकर रात्रि को मध्य रात्रि तक ये फड़ बांटी जाती है। इसमें क्या सिस्टम रहता है, ये देखो अलग अलग चित्र अंकित किए होते हैं और एक लालटेन लेके इन पे आता है, वही गीत गाता है, कुछ लोग कुछ डांस भी करते हैं और ये इनके वीरता का बखान करते हैं और जिक्र करते हैं इस प्रकार। अब अपने जो बात करेंगे वो करेंगे पाबूजी के पवाड़े गाते समय। साथियों, पाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ का उपयोग किया जाता है और माठ ये आप देख रहे हो, माठ का चित्र है, इनका उपयोग किया जाता है। माठ या माठ का उपयोग किया जाता है पाबूजी के पवाड़े गाते समय। महत्वपूर्ण ग्रंथ है पाबूजी से संबंधित वो है पाबू प्रकाश, जो पाबूजी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है वो पाबू प्रकाश, और इसके रचनाकार या रचयिता है आसिया मोड़ जी। उसके बाद में अब मैं बताता हूँ पाबूजी के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ। वैसे सारी जानकारी हो ही गई, इससे बाहर कोई प्रश्न आने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी आपको कुछ याद रहे इनके बारे में कुछ बातें तो वो मैं बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ था, पाबूजी राठौड़ थे ये, और इधर थे खिंचियों के साथ इनका कोई सीमा संबंधी कुछ विवाद चल रहा था। खिंचियों के साथ इनका राठौड़ों का सीमा संबंधी विवाद चल रहा था। तो इस विवाद के अंदर ये जिंदराव खिंची है, इसके पिता की हो जाती है मृत्यु। इसके पिता की हो जाती है मृत्यु, इस विवाद में पिता की मृत्यु हो जाती है। तो इन खिंचियों के मध्य और राठौड़ों के मध्य क्या हो जाता है, तनाव की स्थिति पैदा होती है। तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है तो इन्होंने बुड्ढो जी ने या फिर इन्होंने पाबूजी ने ये क्या करते हैं, अपनी बहन की शादी, और या फिर राठौड़ ये क्या करते हैं, पाबूजी की बहन की शादी या बुड्ढो जी की बहन की शादी कर देते हैं तनाव को कम करने के लिए जिंदराव खिंची के साथ। लेकिन जिंदराव खिंची फिर भी तनाव को कम नहीं करता और वैमनस्य की भावना रखता है इनके साथ। एक बार की बात है, जब ये इनकी शादी हो रही थी पाबूजी की, ये फेरे ले रहे थे, उस समय की बात है कि जिंदराव खिंची ये देवल चारणी नाम की जो महिला थी
उसकी गाय चुरा करके ले जाता है और इनको युद्ध करने का न्योता देता है। अब अपने जो बात करेंगे वो ये करेंगे, देवल चारणी उसी शादी में आती है भाग करके और कहती है, बाबूजी जो कि इनके भाई थे, लगते थे वैसे, धर्म भाई जो भी कुछ कह देते हैं, इनको आकर के कहती है कि गाय चुरा करके ले गया है जिंदराव खिंची। तो बाबूजी बीच में ही पूरे फेरे नहीं लेते और बीच में ही 3.5 फेरे लेते हैं और बीच में ही कुछ अपने साथियों के साथ और अपने बड़े भाई बुड्ढो जी के साथ वहाँ युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। इस युद्ध में बुड्ढो जी भी वीरगति को प्राप्त होते हैं और बाबूजी भी वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो बाबूजी का तो कोई पुत्र नहीं था, लेकिन बाबूजी की जो शादी हुई थी वो जो 3.5 फेरे ले रहे थे जिनके साथ सोडी रानी के साथ, वो होती है सती। लेकिन बुड्ढो जी के पुत्र था 6-7 महीने का, जो कि क्या था, गर्भ में था, और जिसका नाम था ये झरडो जी। तो बुड्ढो जी वीरगति को प्राप्त होते हैं, उनके झरडो जी पुत्र होते हैं। और झरडो जी क्या करते हैं, बड़े होते हैं 11-12 वर्ष बाद, वो क्या करते हैं, इनको पता चलता है कि मेरे पिताजी जिनका नाम बुड्ढो जी है और मेरे चाचा जी जिनका नाम क्या है, बाबू जी है, इनको तो मेरे फूफा जी ने अर्थात जिंदराव खिंची ने ही मार दिया है। तो ये क्या करते हैं, 12 साल बदला लेते हैं और जिंदराव खिंची को मार करके। तो तभी इनके नीचे लिखा हुआ है, रूपनाथ रण सूरमो कमदज कुल को मोड़, बेर 12 बरस लियो तन्ने रंग राठौड़, महाराज श्री रूपनाथ। और इसके बाद में ये क्या करते हैं, नाथ संप्रदाय से दीक्षित हो जाते हैं और उनके बाद में इनका नाम पड़ जाता है रूपनाथ। और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं, वहाँ इनका नाम पड़ जाता है बालकनाथ। अब अपने जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आगे 2 नंबर के जो लोक देवता है उनकी। और 2 नंबर के लोक देवता में सबसे जो इनका नाम आता है वो आता है रामदेव जी का। रामदेव जी क्या है साथियों, रामदेव जी लोक देवताओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और पंच पीरों में भी महत्वपूर्ण है। तो रामदेव जी का जन्म होता है 1405 विक्रमी संवत 1462 में और भाद्रपद शुक्ल द्वितीय बाबेरी बीज दूज, ये बाबेरी बीज कह लो या बाबेरी दूज कह लो, कुछ लोग बाबेरी दूज कहते हैं या कुछ लोग बाबेरी बीज कहते हैं। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म होता है और जन्म स्थान है उडुंका समेर बाड़मेर में वंश तौर वंशीय राजपूत। माता का नाम है मेणा दे, पिता का नाम है अजमल और बड़ा भाई है जिसका नाम है विरमदेव और इसको बलराम का अवतार माना जाता है, विरमदेव को। अब जो अपने जो बात करेंगे वो आगे करेंगे विवाह। तो बाबा रामदेव जी का जो विवाह होता है वो होता है अमरकोट पाकिस्तान के सोडा दले सिंह की पुत्री निहाल दे या नेतल दे के साथ, और गुरु इनके थे वो थे बाड़ीनाथ। अब अपने जो बात करेंगे वो करेंगे उपनाम रामदेव बाबा जी को और क्या क्या नाम से जाना जाता है लोक देवता रामदेव जी को। तो उपनाम इनका रुणेचेरा धनी, पीरों का पीर, कृष्ण अवतार, राम सा पीर। साथियों पीरों का पीर क्यों कहा जाता है वो मैं बता देता हूँ। एक बार क्या आए थे मक्का से कुछ 5 पीर आए थे और वो खाना खाने के लिए जब इनको बोला गया, कुछ ऐसी घटना थी कि इन्होंने कहा हम और किसी में खाना नहीं खाते, हमारे ये जो पात्र हैं, बर्तन हैं या फिर इनमें पात्रों में हम खाना खाएंगे जो कि मक्का में रह गए हैं। तो बाबा रामदेव जी ने पलक झपकते ही वो क्या किए, वो पात्र इनको मक्का से मंगवा करके दे दिए थे। इसलिए इन्होंने इस चमत्कार या पर्चे को, इस चमत्कारी घटना को देख करके कहा था कि हम तो सिर्फ पीर हैं, बाबा रामदेव जी आप तो पीरों के पीर हो। इसके बाद में आज जो मंदिर वहाँ मेला लगता है वो लगता है हिंदू मुस्लिम सद्भावना का या सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है, वो जो लगता है वो है बाबा रामदेव जी का मेला, रामदेव रारूणीचा जैसलमेर। इसके बाद में अपनी जो बात करेंगे वो करेंगे स्थापना पंथ। बाबा रामदेव जी ने कोई पंथ स्थापना किया था, हाँ बिल्कुल किया था, उसका नाम था कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी बाबा रामदेव जी ने। और ये कामड़िया पंथ की महिला है जो क्या कर रही है, कौन सा नृत्य कर रही है, 13 ताली नृत्य। बाबा रामदेव कामड़िया पंथ की महिला है, वो 13 ताली नृत्य करती है बाबा रामदेव जी के मेले में, रामदेवरा में। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। अब अपने जो बात करेंगे वो बात करेंगे चमत्कारी घटना। बाबा रामदेव जी की चमत्कारी घटना पर्चा कहलाती है और बाबा 5 रंग की पताका होती है बाबा रामदेव जी की, वो कहलाती है नेजा। अब ये 5 रंग की पताका आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 और बीच वाले यहाँ चिन्ह सिंबल बने हुए हैं जिनको बोलते हैं पगलिया, बाबा के पगलिया। ठीक है,
प्रमुख वाहन है नीला घोड़ा, तभी गानों में जिक्र आता है कई बार नीले घोड़े रासवार। ठीक है, अब अपने जो बात करेंगे वो बात करेंगे चरण चिन्ह पगल्या। तो चरण चिन्ह है इनका पगल्या, तो इनके पैरों की पूजा होती है। उसके बाद में बात करेंगे रामदेव जी के मंदिर। रामदेव जी के मंदिर को बोलते हैं देवरा, और जो कदम के वृक्ष के नीचे बना मंदिर होता है उसको बोलते हैं थान। रात्रि जागरण, बाबा रामदेव जी का जब रात्रि जागरण होता है उसको स्पेशल नाम दिया गया, उसका नाम है जम्मा। मेघवाल जाति के भगत इनके कहलाते हैं रेखिया, और धर्म बहन जिनको बोलते हैं डाली बाई। धर्म बहन थी वो मेघवाल जाति से बिलोंग करते थे, और डाली बाई इनकी धर्म बहन थी। ये है डाली बाई की फोटो। अब अपने जो बात करेंगे वो करेंगे वास्तविक बहन। वास्तविक बहन का नाम था सुगुणा बाई। और बात करते हैं अपने रामदेव मेला कहाँ लगता है, कब लगता है। तो रामदेव जी का मेला लगता है रुणेचा रामदेवरा में प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक ये मेला लगता है। ये मेला है रामदेव जी का मेला। अब जो अपने बात करेंगे वो करेंगे रामदेव जी की समाधि। साथियों, रामदेव जी की समाधि किस नाम से जानी जाती है, वो जानी जाती है राम सरोवर की पाल। रामदेव जी की समाधि राम सरोवर की पाल के नाम से जानी जाती है। समकालीन थे अड़बू जी। अड़बू जी क्या थे, मौसी जी के, इनके मौसी जी के लड़के थे, या फिर लोक देवता हैं अड़बू जी। तो इनके मौसी जी के पुत्री हुए, इनके मौसेरे भाई कह सकते हैं अपने। तो अड़बू जी इनके मौसेरे भाई थे। संबंधित नाम अपने बात करेंगे तो इनसे संबंधित नाम बाबा रामदेव जी से वो है भैरव राक्ष, इनका वध कर देते हैं। लक्खी बंजारा को पर्चा देते हैं, रत्ना रायका वगैरह, ये इनके इनसे संबंधित नाम है। प्रश्न आ जाए प्रमुख मंदिरों का। प्रश्न आ जाए रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों का, तो प्रमुख मंदिरों में से आता है रामदेवरा जैसलमेर, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर। छोटा रामदेवरा जब भी प्रश्न आ जाए वो है गुजरात में। तभी तो गाना इनमें बाबा रामदेव जी के भजन या फिर जो भी इनके सॉन्ग जो गाए जाते हैं उनमें जिक्र आता है कि थाने तो जावे राम, गुजरात जियो राजस्थान जियो। तो गुजरात राजस्थान सारा कुछ ही इनको क्या करते हैं, पूजा या आराधना करते हैं। बात करते हैं अपने आगे सुरता खेड़ा चित्तौड़। राजस्थान की बात करें इनके अलावा जैसलमेर के अलावा, तो सुरता खेड़ा एक जगह चित्तौड़ में, वहाँ इनके मंदिर है, इनका मंदिर है। और मसूरिया जोधपुर में भी इनका मंदिर है। बराठ या अजमेर में इनका मंदिर है। ये 5 मंदिर विशेष मंदिर हैं बाबा रामदेव जी के संबंध में। बात करते हैं विशेष बात, तो हिंदू धर्म की शुद्धि के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था बाबा रामदेव जी ने। एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, इनकी 24 वाणियाँ प्रसिद्ध है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। रामदेव जी की फड़ का वाचन ब्यावले भक्तों द्वारा किया जाता है, और देवताओं में सबसे लंबे गीत रामदेव जी बाबा के हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है वो रामदेव जी का मेला है। इन्होंने जातिवाद, छुआछूत और समाज में फैली बुराइयों का क्या किया, विरोध किया था। मूर्ति पूजा का विरोध किया था इस तरीके से। और अंत में इन्होंने क्या किया था, जीवित समाधि ले ली थी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब जो आगे अपने जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हड़बू जी की। हड़बू जी बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो ठीक है, इनका जन्म होता है बुंडेल नागौर में। बुंडेल या बुंडोल नागौर में 15वीं सदी में इनका जन्म होता है। सांखला राजपूत थे ये। पिता थे मेहाजी सांखला, जो कि बुंडोल नागौर के जागीरदार नहीं, राजा कह सकते हैं अपने। ये मेहाजी 15वीं सदी की बात है, तो मेहाजी जागीरदार थे बिल्कुल। मेहाजी सांखला बुंडोल नागौर के जागीरदार थे। वाहन इनका है वो था सियार। ये सियार इनका वाहन था साथियों। अब जो अपने बात करेंगे वो करेंगे समकालीन। इनके जो समकालीन थे वो कौन थे, समकालीन थे राव जोधा थे, और रामदेव जी तो थे ही, और रामदेव जी का इन पे पूरा प्रभाव था। रामदेव जी के कहने से इन्होंने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया, और क्या कर दिया, बालीनाथ से दीक्षित हो गए और पूजा पाठ में ध्यान लगाया। बाबा रामदेव के मौसेरे भाई थे, और बाबा रामदेव जी की समाधि के 8 दिन बाद इन्होंने भी जीवित समाधि ले ली थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य नाम इनके है वचन सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, योगी सन्यासी थे। विशेष और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है साथियों। इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। वाहन या गाड़ी जिसमें ये घास लेकर आते थे पंगु गायों के लिए, जो गायें क्या चल फिर नहीं सकती थी, उन गायों के लिए घास लेकर के आते थे गाड़ी से, उस गाड़ी की पूजा होती है। ठीक है साथियों, अब मैं बताता हूँ आपको महत्वपूर्ण बात, वो ये है कि मुख्य पूजा स्थल है इनका वो है बेगंटी फड़ौदी, जो कि जोधपुर, अब फड़ौदी में, पहले जोधपुर जिले में। तो राव जोधा ने भेंट किया। ये बेगंटी है वो राव जोधा ने भेंट किया। क्यों किया भेंट, मैं बता देता हूँ। एक बार क्या किया इन्होंने,
राव जोधा वही मारवाड़ के जोधा, जोधपुर के संस्थापक राव जोधा को जब इन्होंने मंडोर इनसे छीन लिया, मेवाड़ ने में मंडोर छीन लिया था, तब इन्होंने क्या किया था, उनको एक कटार दी थी और इस कटार के सहारे या कटार के सहारे इन्होंने क्या किया, जोधा ने वापस मंडोर को प्राप्त कर लिया था, मेवाड़ के आधिपत्य से मुक्त करा लिया था। और इससे खुश होकर के इन्होंने राव जोधा ने इनको बेगंटी या फड़ौदी भेंट किया था। और यहीं इनका क्या मुख्य पूजा स्थल है। और मुख्य ग्रंथ की बात करते हैं इनके हड़बू जी की, तो वो है सांकला हड़बू का हाल। ठीक है। 4 नंबर के राजस्थान के जो पीर है या फिर राजस्थान के लोक देवता उनकी बात करेंगे, वो करेंगे मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का जब भी नाम आता है तो इनका जन्म होता है 15वीं सदी में साथियों। बहुत महत्वपूर्ण बात है, 15वीं सदी में इनका जन्म होता है। पंवार क्षत्रिय थे। जन्म होता है बापणी जोधपुर, यह भी महत्वपूर्ण बात है। लालन पालन होता है साथियों, जन्म तो होता है बापणी जोधपुर में। और इनका खुद का वंश तो है पंवार वंशीय, लेकिन इनके पीछे मांगलिया लगता है। देखो कैसे लगता है बताता हूँ। इनका लालन पालन होता है वो होता है ननियाल में, और ननियाल वालों की गोत्र थी वो थी मांगलिया, तो इनके पीछे मांगलिया लगने लग गया। ठीक है भाई। मुख्य मंदिर है बापणी जोधपुर में, और मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को। इनके समकालीन थे रावचूड़ा। क्या थे? रावचूड़ा थे। ठीक है। घोड़े का नाम था किरण काबरा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। मेहाजी मांगलिया मेहाजी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनमें से एक तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनका जन्म स्थान या एक इनका संबंध है बापणी जोधपुर से, ये प्रश्न है। एक इनका जो संबंध है वो है कि इनके घोड़े का नाम क्या है? किरण काबरा। ये 2 प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है मेहोजी मांगलिया में। ठीक है। अब अपने बात करते हैं इनकी मृत्यु का कैसे होती है। तो राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते, जैसलमेर के थे भाई राव राणंग देव, इन भाटी जैसलमेर के थे, तो इनके से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और अंत में जो 5वें अपने जो पीर है राजस्थान के या लोक देवता, उनकी बात करेंगे वीर गोगा जी साथियों। वीर गोगा जी को अब वीर गोगा जी का जन्म होता है वो होता है भाद्रपद की नवमी, जिसको कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन इनका जन्म होता है। और विक्रमी संवत 1003 को और 11वीं सदी में इनका जन्म होता है। जन्म स्थान है चूरू ददरेवा जो कि रतनगढ़ की तहसील है साथियों। चूरू की रतनगढ़ तहसील में ददरेवा गांव में इनका जन्म होता है। और सिरसमेड़ी जिसको हम बोलते हैं चूरू ददरेवा का, सिरसमेड़ी भी कह देते हैं, सिद्धमेड़ी भी कह देते हैं। इस दिन का नाम गुग्गो, जब इनका जन्म हुआ था इस दिन का नाम गुग्गो कहते हैं। और ये वहाँ का मंदिर है साथियों, आप देख सकते हो जाहर पीर। ये जाहर पीर गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा और वहाँ का ये मंदिर है। ये चित्र आप देख रहे हो। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से। ठीक है। समाधि स्थल उनके गुरु का नाम है गोरखनाथ जी। समाधि स्थल है गोगामेड़ी नौर हनुमानगढ़, जिसको हमने धुरमेड़ी, उसको तो सिरसमेड़ी या कहते हैं, इसको बोलते हैं धुरमेड़ी। तो समाधि ये धुरमेड़ी हनुमानगढ़ नौर की फोटो है साथियों। ये है गोगामेड़ी। उपनाम बता देता हूँ आपको। गोगा जी का उपनाम है गोरक्षक देवता। क्या नाम है? गोरक्षक देवता। सांपों का देवता, नागराज हिंदू इनको नागराज कहते हैं, गोगा पीर कहते हैं मुसलमान, और जाहर पीर की उपाधि दी थी महमूद गजनवी ने। ये बहुत महत्वपूर्ण है जाहर पीर वाला, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है। अब अपने बात करेंगे वंश। इनका चौहान वंश थे। माता का नाम बादशल था, पिता का नाम जेवर था, गुरु का नाम था गोरखनाथ। ये है गोरखनाथ जी की फोटो। अब अपने जो बात करेंगे वो करेंगे विवाह की बात करेंगे। वो यहाँ ये है कि विवाह कोल्लूमंड की राजकुमारी केलमदे के साथ विवाह होता है। केलमदे कोल्लूमंड की राजकुमारी केलमदे के साथ विवाह। अब साथियों कई किताबों ने ये लिख रखा है कि पाबूजी की भतीजी थी, बिल्कुल गलत था। ये नहीं थी, संबंध ही नहीं हो सकता ऐसे। पाबूजी की भतीजी ये केलमदे नहीं थी। पाबूजी का देखो, अब देखो पाबूजी और इनका कम से कम 200 साल का अंतर है, तो पाबूजी की भतीजी नहीं थी। अब अपने बात करेंगे पुत्र का नाम था साथियों केसरिया जी। पुत्र का नाम था वो था केसरिया जी। उसके बाद में अपने बात करते हैं थान। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका गोगा जी का थान होता है। घोड़ी का नाम गोगा बापा, नीले रंग की घोड़ी है साथियों गोगा बापा। मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को गोगा मेड़ी में इनका मेला भरता है। गोगा मेड़ी का निर्माण पूछ ले साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और द्वार पर अंकित शब्द है बिस्मिल्लाह।
गोगा मेडी का वर्तमान स्वरूप लेकर के आए थे महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर रियासत के जो महाराजा थे वो थे गंगा सिंह, उन्होंने ही वर्तमान स्वरूप इनका लेकर के आए थे। गोगा मेडी के मुस्लिम पुजारी को कहा जाता है चायल। क्या कहा जाता है? चायल। गोगा मेडी के मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है। विशेष बात यह इसमें सांचौर या जालोर में गोगा जी का किलोनिया की ढाणी, सांचौर जालोर में गोगा जी का मंदिर है किलोनिया की ढाणी में, जिससे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। गोगा मेडी में गोरख तालाब भी स्थित है साथियों, ये यहाँ की मिट्टी ले जाते हैं लोग घर पे। अब अपनी बात आता हूँ, 11 बार मुसलमानों से इनका युद्ध हुआ था और वाद्य यंत्र इनमें जो भी इनके पवाड़े वगैरह गोगा जी के जो भी भजन गाए जाते हैं वो डेरू वाद्य यंत्र में गाए जाते हैं। ये है डेरू का फोटो। बात करते हैं साथियों, महत्वपूर्ण बात है वो सबसे अंत में, वो ये है कि गायों की रक्षा हेतु जो शहीद हुए थे या फिर जो अपने प्राणों को न्यौछावर किया था जिन्होंने, वो उनका नाम आता है, वो आता है गायों की रक्षा हेतु प्रसिद्ध है, वो है पाबू जी, तेजा जी और गुगा जी। जब इन तीनों को रट लो गायों की रक्षा हेतु, तो पाबू जी, गोगा जी और तेजा जी। ठीक है साथियों, ये जो अपनी बातें कर लिए, ये 5 पीर है राजस्थान के, वो कंप्लीट हो गए। अपने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया और इससे भी छोटा पार्ट बनेगा सेकंड, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अपने लेकर के आएंगे। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया आपने और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो आपको बिल्कुल प्रेस करना चाहिए। ये बेल आइकन दबाना चाहिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना चाहिए और लाइक करना चाहिए वीडियो को, अभी तक नहीं किया हो तो शेयर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करनी चाहिए आपको कोई डाउट है। और साथियों अपना एजुकेशनल पोर्टल नाम का ये चैनल है, इसको बिल्कुल अपने को सब्सक्राइब करना चाहिए और करवाना चाहिए। तो ठीक है साथियों, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह के वीडियो इसका सेकंड पार्ट में मिलते हैं राजस्थान के लोक देवता में। ठीक है, थैंक